हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। निधि माला ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कहाँ पे, जो चलिए देखिए और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। रात का अभी टाइम है 1 बजा है और अभी हम गाड़ी में हैं, यानी ऑन रोड अभी हम चल रहे हैं गाड़ी से। तो चलते चलते लगभग 1 घंटे हो गए। 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे हम आए हैं। तो हम कहाँ पे आए हैं जो आपको हम बता देते हैं। हम आ गए हैं माँ नर्मदे के तट पर। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको भोलेनाथ जी से दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर। तो रात को यहाँ पे 1:30 से 1:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे आपको देवों के देव महादेव जी से दर्शन करवा रहे हैं आपको आधी रात को। और यहाँ पे एक मंदिर में 2-2 शिवलिंग हैं। दोनों शिवलिंग का नाम जो है अलग है, तो अलग अलग शिवलिंग हैं। माँ नर्मदे में बहुत सारे कंकर है और हर कंकर का नाम शंकर दिया गया है। तो नर्मदे के तट पे बहुत सारे शिवलिंग के मंदिर हैं। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ नर्मदे। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है, तो प्रसाद को भी हम लोग थोड़ा सा ग्रहण कर लिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग। तो यहाँ पे अब दर्शन करके सभी लोग यहाँ पे जूते पहन रहे हैं और जूता पहनने के बाद फिर हम आगे चले। और आगे आने के बाद यहाँ पे हम दूसरे मंदिर में आए हैं। तो दूसरे मंदिर में भी यहाँ पे तो 2-3 शिवलिंग हैं, जो कि हम जूते खोले नहीं हैं यहाँ पे, तो अंदर नहीं गए हैं, इसलिए शिवलिंग का दर्शन यहाँ पे नहीं होगा। बाहर से एक शिवलिंग यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका दर्शन करवा देते हैं। माँ पार्वती भी हैं और गणेश जी भी हैं। और ये जो पंडित जी हैं, महाराज जी, आधी रात को स्नान कर रहे थे। आधी रात नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे 2 बज चुका है, यानी कि दिन का शुरुआत हो चुका है। 12 बजे के बाद हमारे शास्त्र में कहा गया है कि दिन की शुरुआत हो जाती है अगले दिन से, दिन की। तो यहाँ पे दर्शन कर लिए सब लोग। अंदर हम नहीं गए थे शूज उतारने की वजह से। और यहाँ पे जो लोग शूज उतारे थे उनको देखिए सब अभी पहन रहे हैं बैठ करके। यही मुश्किल होता है शूज पहनने का। तो हम यहाँ पे जूते नहीं उतारे थे, इसलिए अंदर नहीं गए, लेकिन भगवान जी का यहीं से प्रणाम कर लिए। और उसके बाद हम आगे यहाँ पे बढ़े तो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, अंधेरे में थोड़ा चलना पड़ता है। गांव है, तो गांव में जो लाइट होती है छोटी छोटी लाइट होती है, लेकिन जो साइड की लाइट लगी है डेकोरेशन के लिए वो बहुत अच्छी इसकी लाइटिंग आ रही है। तो कैमरा में जितना कैप्चर हो रहा था उतना आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आ चुके हैं तीसरा और चौथा मंदिर, मतलब जहाँ पे जाते थे एक साथ 2-3 मंदिर होते थे। तो कहीं कहीं पे हम जूता उतार कर अंदर भी गए, कहीं पे नहीं भी गए। बाहर से भगवान जी से माफ़ी मांग ली है कि अब अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे हम तो जूता पहन के नहीं आएंगे, क्योंकि जूता पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर उतारो उसको बार बार और फिर पहनो। ये भाभी जो ब्लू ड्रेस में है वो अच्छी हैं कि नंगे पैर आई हैं। मान्यता यहाँ पे ऐसा है कि माँ नर्मदे जो है मन मांगे मुरादें पूरी करती हैं, पर हमें तो पता नहीं था। जगह पे खाने पीने या रेस्ट करने की जगह थी। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग दर्शन करके उसके बाद चाय पिए, थोड़ा बहुत नाश्ता भी किए और यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी भी दिख रहे हैं और हंस हंस के बातें कर रहे हैं। सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं और हम हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारी पब्लिक आपको दिख रही होगी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जगह जगह पे सब चाय नाश्ता मिलते रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीना है, छाछ पीना है, जो भी पीना है, जूस पीना है, आपको वो पी सकते हैं। और हम यहाँ पे आ चुके हैं नर्मदा जी के तट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर वाहिनी नर्मदे
ये जो है छोटा सा कच्चा ब्रिज है, इस पे ब्रिज पे हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड हैं जो आगे चले गए हैं, बेटी और हस्बैंड दोनों। और यहाँ पे देखिए जो है कोई पूजा आरती करके गए हैं सुबह में, तो यहाँ पे दीपक जल रहा है। और नर्मदा जी के तट पे देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। और ये खेत में है जो तंबू जैसा मकान जैसा ये बना हुआ है। और यहाँ पे सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम हंस रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड को भी हंसा रहे थे कि उनको चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, कि इतना सोच सोच के घबरा रहे थे कि 20 से 22 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक देखिए जो बहन जी थी वो लाठी लेकर मतलब डंडे लेकर चल रही थी, क्योंकि वो नंगे पाँव चल रही थी। और ये बहुत कंकड़ीला रास्ता है, पत्थर बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये भाई साहब की बेटी जो हैं छोटी सी गुड़िया रानी, वो पूरे रास्ता सोती गई। तो हम 3-4 लोग थे, थोड़े थोड़े देर करके इसको अपने गोद में सुला करके ही पार की। ये भी एक वरदान ही है कि जो कि हम कन्या को गोद में लेकर और नर्मदे माँ का परिक्रमा किए हैं, तो माँ नर्मदा सब पार लगा देती हैं। और पार लग चुका, तो यहाँ पे देखिए आगे आए तो हम लोग, यहाँ पे डीजे भी चल रहा था, मतलब बहुत ज़ोर से स्पीकर चल रही थी। और रात को 2:30 बज चुका था, 2:30 से 2:45 हो चुका था। चलते चलते लगभग आधे पौन घंटे 1 घंटे जैसे हो गए थे। और यहाँ पे भी चाय नाश्ता था, लेकिन हम लोग रुके नहीं, चलते गए। और यहाँ पे बाजरे की खेती है, साइड में लाइटिंग है खेत के चारों साइड। फिर आगे यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पे ढोकला मिल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं खाएं, ना ही चाय पिए ना ही खाएं, आगे चलते गए। लेकिन ये हम देखे कि सभी जगह जगह पे कुर्सियाँ लगी है बैठने के लिए। और ये मेरा बेटा देखिए कैसे आ रहा है, वो थक नहीं गया है, थका नहीं है, पर उसको थोड़ा सा चलने में परेशानी हो रही थी, थोड़ा सा गर्मी से हालत उसके ख़राब हो रहे थे, इसलिए क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि कैसा जगह है, पहली बार आए थे हम लोग। तो कंफर्टेबल कपड़ा यहाँ पे पहन के आना होता है। आप लोग को बता दें कि अगर आना है तो कंफर्टेबल कपड़ा पहन कर आइएगा। और यहाँ पे सभी लोग बैठे और चाय पिए। सुबह के 3:30 बजे का टाइम है यहाँ पे। और सब लोग देखिए कैसे बुला बुला करके चाय पिला रहे हैं। और ये सुबह में देखिए लाइटिंग इसकी सुबह होने की आ चुकी है, लगभग यहाँ पे 4:30 हो रहा है। और ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं हम लोग, यानी माँ नर्मदा का यहाँ पे दर्शन होने वाला है। सीढ़ियों से उतरने के बाद इतने जो पत्थर वाले रास्ते हैं कि पूछिए मत, हमें तो पता नहीं था, हम पहली बार आए थे, फिर भी मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगा, बहुत ही आसानी से ये रास्ता कट गया। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सीढ़ी पे फ़ोटो शूट करवाए, जो कि आपको थंबनेल पे दिखने के लिए मिला होगा। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करवाए सीढ़ियों पे। और उसके बाद हम आगे चलते गए। फिर सुबह होने को आ चुका था, अब उजाला होने वाला था, सुबह का 5 बजने वाला था। और ये देखिए लगभग 5 बज चुका था, 5 से कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। इधर रास्ता जो है थोड़ा ठीक था, थोड़ा पत्थर वाला था, लेकिन हम ये देख रहे थे कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो नंगे पाँव चल रहे थे। मेरे साथ जो आए थे भाई साहब दोनों, वो हस्बैंड वाइफ दोनों नंगे पाँव ही चल रहे थे, लेकिन बहुत ही आसानी से पार लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर यहाँ पे माँ नर्मदे के तट पे हम आए। और हमारा व्रत था 9 दिन का, जो नवरात्रि हम किए थे। तो नवरात्रि का पूजन का जो सामग्री बचा हुआ था पूजन के बाद का, तो हम अगले दिन ही एकादशी को हम आए थे यहाँ पे। तो हम सोचे कि लेते जाएं, विसर्जन कर दें। तो माँ नर्मदे में विसर्जन किए, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाए। उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। लास्ट ये भ्रमण है नर्मदा का, जो कि नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करने के लिए एक बार नाव पे चढ़ना होता है, तो यहाँ पे नाव पे चढ़ कर के सब लोग बहुत खुश थे। कहा जाता है माँ नर्मदा का जो सच्चे मन से
माँ नर्मदा का अर्चन करते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सरस्वती नदी में स्नान करने का जो फल 3 दिन में मिलता है, गंगा जी में स्नान करने से 1 दिन में मिलता है, और वही फल माँ नर्मदे के मात्र दर्शन से मिल जाता है। तो माँ नर्मदे का दर्शन ज़रूर कीजिए अगर आप लोग को कभी मौका मिलता है तो। और नर्मदा जी का परिक्रमा करने के लिए ये भी कहा जाता है कि संसार में एकमात्र नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा सिद्ध है। नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि यहाँ तक कि देवता गण भी उतर जाते हैं आसमान से माँ नर्मदे का परिक्रमा करने के लिए। और ये सिर्फ साल में 1 महीने होता है। 1 महीने काफ़ी दिन होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ चैत्र के महीने में, जो कि 8 मई तक अब होगा। यानी यहाँ पे अमावस से अमावस तक चलता है। और उसके बाद माँ नर्मदा में स्नान करने के लिए कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि वहाँ पे बच्चे बड़े सभी आसानी से नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भगवान जी का दर्शन किए, राजा रणछोड़ जी का। उसके बाद हम लोग आ गए प्रसाद ग्रहण करके सीधा घर, क्योंकि परिक्रमा करने में लगभग 6 घंटे लग चुके थे और थकान नहीं हुई थी, पर धूप निकलने के बाद गर्मी स्टार्ट हो चुका था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं जल्दी कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।